जनाब महबूब सुल्तान। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। महबूब सुल्तान। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है सर, आपकी आवाज़ माशाल्लाह बड़ी जानदार, माशाल्लाह, अल्लाह ताला नज़र से बचाए, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़। शोभी साहब, ये आपकी नज़र है और हुस्न नज़र है, खूबसूरती है देखने वाले की आंख में, और ये कुदरत का अतिया है मुझे जो उसने अता किया है। तो मैं बड़ा अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि बेशक बेशक उसने मुझे ऐसी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा, और आप जैसे बेहतरीन काम करने वाले लोग जो हैं वो इस आवाज़ को सराहते हैं, तो बहुत खुशी होती है। माशाल्लाह, हम तो सर उन बहुत सारे सराहने वालों में से एक हैं। माशाल्लाह, आपकी आवाज़ को तो बेपनाह सराहने वाले लोग हैं, और ख़ास तौर पर जब स्क्रीन पर आप होते हैं तो उस वक्त जब आपकी आवाज़, कहते हैं आपकी आवाज़ ऐसी माशाल्लाह कि मैं टीवी कोई नहीं भी देख रहा, और जब आपका कैरेक्टर या आपकी आवाज़, आपका कोई डायलॉग आता है तो बंदा आवाज़ सुन के कहता था ये कौन होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनकी आवाज़ को सुनकर बंदा जो बता सके ये कौन होगा। ये बड़ी मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों जब मैंने डबिंग का सिलसिला शुरू किया, अर्तुगरुल जैसे मेरा एक ड्रामा था, और इसके अलावा भी काफ़ी टर्किश प्लेस की मैंने डबिंग की है, तो पहले तो चेहरे से लोग पहचानते थे, और बाज़ का तब जहाँ भी कहीं मॉल में जाना या कोई शॉपिंग करने के लिए चले जाना, तो मैंने कोई बात पूछनी होती या सेल्समैन से किसी चीज़ को मंगवाने के लिए कहता था, तो पीछे खड़े हुए लोग 2 हों 3 हो या कोई खातून हो, तो अचानक वो देखती थी और कहती थी कि आप अर्तुगरुल में आपने सलमान शाह की वॉइस की है। तो वही आवाज़ एक पहचान है, पहचान माशाल्लाह। ये आप वही बता रहे हो कि आपकी आवाज़ सुनकर लोग बता सकते हैं ये कौन होगा। जी, आवाज़ बहुत बड़ी बात है, आवाज़ का जादू है जी, बस आवाज़ तो बात है सर। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी आवाज़ को कायम और दायम रखे। महबूब सुल्तान साहब, नाम माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त है, माशाल्लाह महबूब, और वो फिर महबूब के साथ सुल्तान भी। हाँ, महबूबों का सुल्तान, मतलब माशाल्लाह, मतलब क्या खूबसूरत नाम, वालिदैन ने क्या खूबसूरत नाम रखा। ये मेरे दादा अबू ने रखा था, तो उनको ये नाम खूबसूरत लगा था, तो उन्होंने रखा था महबूब सुल्तान। हालांकि मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुल खालिक है, राना अब्दुल खालिक, बट लेकिन उन्होंने दादा, उनकी अपनी मंतक थी, नाम ये रखा महबूब सुल्तान, और खूबसूरत नाम वाकई। मतलब एक तो महबूब पहला नाम भी खूबसूरत, और फिर दूसरा नाम वैसे ही वो। सर, इंसान खूबसूरत होना चाहिए, नाम तो कहीं भी चल जाते हैं। क्या बात है, ये बड़ी खूबसूरत बात की आपने, ये वाकई बड़ी खूबसूरत बात की है कि एक्टर भी बहुत सारे अच्छे मैंने देखे हैं, एक्टर भी बहुत अच्छे देखे हैं, बड़े मगर इंसान जरा कम देखे। हाँ, बस इंसान अच्छा होना चाहिए, और मेरे ख्याल में कि डेजिग्नेशन जो है वो या कोई ऐसा ओहदा जो है वो मैटर नहीं करता। मैटर आपका जो है वो इनर करता है कि आप अंदर से कैसे हैं, आप इंसानों के लिए कैसे हैं, लोगों के लिए कैसे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आप लोगों के लिए सोचते कैसा है। बिल्कुल हकीकत है। और फिर अल्लाह ताला ने जहां आपको पहुंचा दिया, वहां लोगों से आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा काउंटेबल होता है, बहुत ज़्यादा। देखिए, लोग अब हम चूंकि एक ऐसी डगर पे चल पड़े हैं जिसमें हमें लोग जानते हैं और लोग पहचानते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना पड़ता है, जिससे कि हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं, बाज़ का हमारा मूड नहीं होता, हमारा मतलब मन नहीं चाह रहा, तो हमारी अपनी एक पर्सनल लाइफ भी तो होती है ना, हम किसी भी मूड में निकलते हैं, तो अचानक से कोई सवाल आ जाता है, तो वो थोड़ा सा करता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें सबको एक अच्छा मूड देना पड़ता है, ज़रूरी है, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस मुकाम पर जो फनकार होता है उस मुकाम पर पहुंचाने वाले वही लोग हैं, मतलब वही आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन्हीं से आपकी टीआरपी बन रही है, अल्लाह ताला ने आपकी मोहब्बत उनके दिलों में डाली हुई है, तो ये बड़ी चीज़ें, बहुत चीज़ें होती हैं। बिल्कुल शोभी साहब, ऐसे ही है, और अल्लाह ताला हमेशा इसी तरह रखे, आमीन, और लोगों के दिलों में मोहब्बत जो है वो इसी तरह हमारे लिए जगाए रखे। हमें बड़ी खुशी होती है सबसे मिल के, सबको देख के, जब हमें पहचानते हैं, हमें सराहते हैं या हमारे साथ सेल्फीज लेते हैं, तो अच्छा लगता है। अच्छा, जब पहली बार ये पुरानी बात है, लाजिम बात है, जब पहली बार जब आप ये काम किया और उसके बाद फिर जब लोग पहचानने लगे, लोगों में एक पहचान बनी, लोग बाहर निकले, तो अचानक लोगों का जब लोग पहचाना,
शोहरत कैसी लगी, वो उस वक्त कैसा लगा आपको? नहीं, दैट टाइम तो बहुत अच्छा लगा। पीटीवी के दौर था। हाँ, वो तो दौर भी बड़ा जबरदस्त दौर था ना वो तो। अब तो खैर कंपटीशन बहुत है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। उस वक्त तो ये होता था कि एक जो माइनर रोल करने वाला, जो एक्स्ट्रा करने वाला, सुबह वो हिट होता था, रात वो तो मतलब सिर्फ एक गिलास पानी का रखा लग के, और वो सुबह वो भाई हिट है, वही सुबह वो सुपर हिट होता। तो मैंने एक ड्रामा किया था, दुख सुख। अच्छा। सलीम ताहिर साहब का। तो फिल्म तो की थी खैर मुश्किल जावेद शेख साहब के साथ, बट हमने जब ड्रामा किया तो ड्रामा पीटीवी जो था वो फैमिलीज देखा करती थी। फिल्म का एक अलग व्यूवर होता था, अलग था। तो जो ड्रामे का व्यूवर था वो अलग था बिल्कुल। तो वो जब हमने वो ड्रामा किया, तो जब वो ऑन एयर किया ड्रामा, तो सुबह हमें तो खैर अंदाजा ही नहीं था कोई ऐसी चीज सुनी है। तो वो निकल गए किसी बाजार में, तो वहाँ लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, वो रात ड्रामे में ये आए थे, रात ड्रामे में ये आए थे। तो वो एक अजीब सी वो एक कैफियत होती है इंसान, वो अच्छा लगता है। मतलब वो शोहरत लाजिमत है कि मतलब कि जहाँ एक अनजान होता है और वहाँ पर लोग जब एक पहचानने लगते हैं, लोगों में शनासाई हो जाती है कि आप उनको नहीं जानते मगर वो आपको सब जानते हैं। वो सब आपको जानते हैं, आप किसी को नहीं जानते ये कौन है, मगर वो कह रहे हैं ये वो है, ये वो है, ये वो है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है हकीकत। ये तो दौर भी अलग होता है। अच्छा, जब आप उसके बाद जो फिल्म की थी, पहली फिल्म आपकी मुश्किल थी? नहीं, मुश्किल फिल्म की थी, फिर हवाएं की थी। नहीं, पहली फिल्म मुश्किल थी। पहली फिल्म मेरी जो मुश्किल थी या आसान थी? बड़ी मुश्किल थी भी, शेख साहब की वो फिल्म। क्योंकि शेख साहब की फिल्म, वही तो नाम भी उसका मुश्किल है, नाम भी मुश्किल है ना। मुश्किल फिल्म, बहुत बहुत मुश्किल से वो फिल्म बनी थी और बड़ी मुश्किल हुई हमें वो करते हुए भी। उसमें जावेद शेख साहब थे, नीली बेगम थी और बहरोज साहब, बहरोज सब्जवारी, और साथ में क्या नाम है उसका, खालिद भट्ट सब हमारे साथ थे। तो इसी तरह की आगा तालिश साहब थे। क्या बात है, आगा तालिश साहब की तो भाई। हाँ, तो वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। शेख साहब की पहली फिल्म थी एज डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म थी। तो बड़ा मजा आया था, बड़ा लुत्फ लिया था हमने, क्योंकि पहली फिल्म थी और उसको करने में काफी मजा भी आया और मुश्किल भी थोड़ी सी दरपेश हुई, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम लगा था उसको बनने। क्योंकि आपकी पहली फिल्म थी। हाँ जी, मेरी फिर और माशाल्लाह सारे सीनियर्स थे उसमें। सॉरी, दे आर ऑल, मतलब सारे सीनियर्स, और फिर डायरेक्टर भी शेख साहब, खालिद भट्ट साहब वो मोस्ट सीनियर, बहरोज साहब मोस्ट सीनियर, एहसन तालिश साहब, इसका नाम तालिश साहब, एहसन तालिश के वालिद वो तो एहसन तालिश तो माशाल्लाह आज का भी डायरेक्टर एक्टर ऐसी। तो कितना मुश्किल वो तो मतलब काम करने में तो बड़ा हुआ होगा। हाँ, नहीं, कोई काम करने में इतनी दिक्कत नहीं थी। मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था उस दौर में अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ऐसा कोई वो जो बाज बताते हैं कि जी मैं हाथ कांपने लग गए और मेरे सामने देखा, मुझसे बोलने नहीं जा रहा था, ऐसा नहीं, बिल्कुल मेरे साथ भूल गया। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा था मेरे साथ। एक मतलब वो जिस तरह से डायलॉग्स आते थे, वो थोड़ी सी प्रैक्टिस थी, उसकी थिएटर की प्रैक्टिस थी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने किया। अच्छा, हमारे सीनियर्स वैसे ये भी ऐसा भी रहा कि बहुत सारे हमारे सीनियर ऐसे नहीं, बहुत ज्यादा अपने न्यू कमर के साथ बड़ा कोऑपरेट भी करते थे वो। हाँ जी, पहले तो बहुत शेख साहब ने बड़ा कोऑपरेट किया, इतना कोऑपरेटिव है शेख साहब, जावेद शेख साहब, कि आप सोच नहीं सकते जितने कोऑपरेटिव है माशाल्लाह। और नए आने वालों के साथ तो वो बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत, बहुत हम्बल, उनका रवैया बहुत अच्छा होता है। तो बड़ा उनके साथ मजा आया काम करके। बस वो एक ही, फिर हमने एक प्रोजेक्ट किया, फिर हमने ड्रामास किए, ये टेलीविजन पे काम किया, लेकिन फिल्म उनके साथ एक ही की थी। अच्छा, वो पीटीवी का दौर था जब भी आपने काम किया, और आज भी आप माशाल्लाह काम करें, एक अर्सा हो गया आपको काम करते। अब वो एक था और अब बहुत सारे चैनल्स हो गए, बहुत ही बहुतात है। तो आप क्या समझते हैं, काम में क्या आपको फर्क लगता है कुछ? नहीं सर, काम सेम एक जैसे ही हो रहा है। अब जिद्दत आ गई है, अब नए लोग आ गए हैं, अब वो जो एक दौर था वो खत्म हो गया, अब नया दौर शुरू हुआ है। तो नए लोग जो आए उन्होंने आके इस काम को अपने तर्ज से किया है। पढ़े लिखे लोग आए हैं टेलीविजन में खासकर,
और सिंगल कैमरे पे काम हो रहा है। क्योंकि पहले 3-3 कैमरे इंडोर होता था, 3-3 4-4 कैमरे लगे होते थे और एक दफा में सारा काम होता था। अरे वो बड़ा मुश्किल काम था वो, बस। और वो जो बनाने वाले थे, जो उनको डायरेक्ट करने वाले थे, उनके लिए बड़ी आसानी होती थी। इसी तरह एक वो पैनल पे बैठ जाते थे, वो भी लगी होती थी, और एक्टर 3 कैमरे लगे हुए हैं और एक्टर सामने परफॉर्म कर रहे हैं, और एक ही टेक में सारे काम, उसी में एक्सप्रेशन आ रहा है, उसी में बिल्ड आ रहा है, उसी में क्लोज आ रहा है। बट अब जो है हमें मेंटेन रखना पड़ता है एक्सप्रेशन जो हमने पहले दिया होता था। सही बात है, क्योंकि सिंगल कैमरा है, मास्टर पहले कर लेना है, क्लोज बाद में करने हैं, तो एक्सप्रेशन अलग अलग देने, फिर एक्सप्रेशन का अलग देना है, फिर वो क्लोज हो गया, मास्टर हो गया, अजीब वो सारा, मतलब एक बार। लेकिन ये होल्ड एक्टर के लिए थोड़ा मुश्किल है। एक्टर के लिए उस वक्त बड़ा आसान था, क्योंकि एक सीन हमने याद किया और वो हम एक परफॉर्म करते थे, सब याद कर लेते थे, तो वो एक ही टाइम पे परफॉर्म एक्शन होता था, तो उसको हम परफॉर्म करते थे, तो उसी में सारी चीजें हो जाती थी। अब ये होता है कि आपका मास्टर अलग लिया जाता है, फिर उस मास्टर पे जो आपने एक्सप्रेशन दिया है वही आपने क्लोज पे देना है आपने, तो ये मुश्किल हो गया, ये और ज्यादा मुश्किल हो गया। सिंगल जैसे फिल्मिंग टेकिंग थी ना, ये सेम फिल्मी टेकिंग आ गई। अब जैसे हमारा ड्रामा अभी आ रहा है माशाल्लाह, बल्कि उसके बारे में आप कहें ना, हमराही आ रहा है। आपका ये लुक भी तो हमराही वाला लुक है। बिल्कुल वही लुक है, हमराही ड्रामा आ रहा है, वो बड़ा मजेदार है। बाबर जावेद साहब हैं जो, उन्होंने भाई बड़ा अच्छा उसको एक्सपोज किया है, उसकी स्क्रीन जियो की चेंज है माशाल्लाह। अच्छा, गुड। और कहानी बड़ी अच्छी है, जंजीबील साहिबा उन्होंने लिखी है, दानिश तैमूर है, हिबा बुखारी हैं उसमें, शहजाद नवाज साहब हैं, और इस तरह से अयूब खोसो साहब हैं। क्या बात है। तो बड़ी कास्ट है, मल्टी कास्ट है, और बड़ा अच्छा। आज उसका चौथा एपिसोड लगेगा। अच्छा, आज हाँ, रात 8 बजे चौथा एपिसोड उसका लगेगा। और ये हफ्ते में, मतलब हफ्ते में 2 दिन, जुमा हफ्ता 2 दिन चलता है, और बड़ा अच्छा प्ले है। अच्छा महबूब भाई, ये जो अब ड्रामे रोजाना आ रहे होते हैं, ये ऐसे तो क्या मतलब कुछ ज्यादा व्यूवरशिप बन जाती है या क्या, क्यों मौजूद गया? अगर ड्रामा हफ्ते में 1 बार आए या हफ्ते में 2 बार आए तो थोड़ा अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है। अब यहाँ रोजाना एपिसोड रोजाना चले आ रहे हैं, रोजाना डेली बिला नागा। तो मैंने आपसे कहा ना कि चेंज होगी ना, जनरेशन चेंज होगी, जनरेशन गैप आ गया, वो वाला सिलसिला खत्म हो गया कि इंतजार कीजिए, हफ्ते के बाद एक ड्रामा लगेगा, फिर उसके बाद रोडों पे रश भी लगेगा, और रोड भी ट्रैफिक भी जाम होगी। जैसे वायरस का भी आपने जिक्र किया, तो अब तो ये है कि हर हाथ में मोबाइल है, ठीक है, वो और एडिक्शन है मोबाइल की, वो तब तो जब दिल चाहे आपका, और फिर उस पे पाबंदी नहीं है, मतलब जेन्युइन रेटिंग आती है। अगर कोई भी प्ले चल रहा है तो उसकी जेन्युइन रेटिंग आती है, सामने आ जाती है कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने नहीं देख रहे, क्या उसके कमेंट्स आ रहे हैं, कितनी लाइकिंग है, कितनी डिसलाइकिंग है, तो अब तो आपके सामने है। अब जैसे कोई ड्रामा हिट भी होता है तो इट्स मीन वो हिट होता है, ये नहीं मतलब जेन्युइनली हिट है, कहने वाली बात नहीं है कि वो फला एक हिट हो गया, तो नहीं। अभी तो क्योंकि वो सारी रेटिंग शेटिंग आपके पास आ जाती है, जियो के पास भी आ जाती है, एयरवाई के पास भी आ जाती है। अभी यूट्यूब पे जब सामने देख रहे हैं, यूट्यूब पे सामने पता चल रहा है कि लोगों के लाइक और डिसलाइक दोनों सामने, कितने लोग आपको दे रहे होते हैं, कितने देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इस तरह ये इस दौर में जो है वो थोड़ा सा ड्रामा थोड़ा सा पिट तो गया है, लेकिन थोड़ा हिट भी गया। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप जितने भी ड्रामास बनाते हैं, जो किसी भी इंडस्ट्री में ये फिल्म बनाते हैं, वो सारी फिल्में ये ड्रामे हिट नहीं होते, लोग देख रहे होते हैं, लेकिन बहुत कम ड्रामे जो है वो हिट होते हैं। लेकिन वो इंडिया में देख लो, अगर फिल्म बनती है तो हर फिल्म हिट नहीं होती। यहाँ फिल्म बनती है तो हर फिल्म हिट नहीं होती, कोई एक आधी होती है, इक्का दुक्का जिसे कहते हैं, तो वो हिट होती हैं। अभी भी इक्का दुक्का फिल्मों में से कुछ 1-2 फिल्में ऐसी हुई हैं कि जो थोड़ा आगे चली गई हैं, वरना तो बाकी तो तकरीबन ऐसी सारी रही हैं। तो खैर बहरहाल जी, और इसी तरह खूबसूरत सी बातें जो है महबूब सुल्तान साहब से हो रही हैं हमारी, और एक ब्रेक का वक्त आ चुका है फिर, और इस ब्रेक के बाद दोबारा फिर मिलते हैं आपसे, क्योंकि 4 बजे तक हम आपके साथ मौजूद हैं इंशाल्लाह, और बड़ी खूबसूरत सी बातें होंगी महबूब साहब से, क्योंकि महबूब आखिर सुल्तान है। हाँ, तलखी हस्ती बढ़ा दी जाएगी और गम के शोलों को हवा दी जाएगी।
क्या बात है दर्द की झोलियां भर लो सभी, ओए होए होए, दर्द की दौलत लुटा दी जाएगी। क्या बात है सर, क्या बात है। और सदके में मोहब्बत हो गई जिसको मौत से, उसको जीने की सजा दी जाएगी। महबूब भाई, बात अभी हमराही की हो रही, क्योंकि ये तस्वीर भी माशाल्लाह लुक भी आपका हमराही में मैंने देखा, तो मैंने तस्वीर भी इसलिए मैंने कहा कि यार ये नई तस्वीर लगानी चाहिए। वैसे तो आप माशाल्लाह जब क्लीन शेव होते हैं तो बड़ा स्मार्ट से लड़का सा निकल कर आता है। अभी तो फिर एक इस मुन्ना कैसा लग रहा है? हाँ, तो ये हमराही में ये मतलब खास क्या, आप थोड़ा सा हमराही के हवाले से कहानी क्या और कैसा हमराही कब शूट हुआ, कैसे कैसा रहा इसका? हमराही सर, डायरेक्टर कौन है इसकी? इसके डायरेक्टर हमारे बाबर जावेद साहब। बाबर जावेद साहब, आपने बताया था। हाँ, तो बड़े सीनियर बंदे बाबर जावेद, बहुत सीनियर, माशाल्लाह एक पिलर है हमारी इंडस्ट्री का एक पिलर है। और उन्होंने बड़ा अच्छा 12 साल के बाद वो आए हैं आफ्टर 12 ईयर, क्योंकि डायरेक्शन उन्होंने छोड़ दी थी, प्रोडक्शन में आ गए थे। प्रोडक्शन बाका तो पूरा किदारा बाका जो तो सारी चीजें चल रही थी, तो डायरेक्शन वो नहीं कर रहे थे। तो फिर अब उन्होंने 12 साल के बाद डायरेक्शन शुरू की है दोबारा, उसी काम पे जो उनका था। तो उनके साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़ा मजा आया और बड़ा अच्छा उन्होंने एक्सपोज की है। कहानी इस ड्रामे की बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि वो एक रवायती कहानी हो। क्योंकि आमतौर पे हमारे यहाँ तो होता यही है कि एक ड्रामा अगर किसी कहानी पे हिट हो गया ना एक दफ़ा, लोगों ने देख लिया, तो सारे फिर उसी पे लकीर के फकीर उसी पे चल पड़ते हैं। मेल ओरिएंटेड कहानी बहुत कम बन रही है, कम बन रही है, ये मेल ओरिएंटेड कहानी है जिसमें बाप बेटे का एक ताल्लुक दिखाया है, मोहब्बत दिखाई है उसमें। तो जिसमें दानिश तैमूर और शदाद नवाज और पहले भी मैंने बताया कोसो वो हैं, फिर इसके अलावा बड़ी अच्छी कास्ट है। तो कहानी इसकी बड़ी मज़ेदार रंजबील ने लिखी है, और अब पब्लिक इसको देखेगी तो एंजॉय करेगी। आई थिंक एक नए एपिसोड के साथ एक नया मोड़ होगा, नया मोड़ हो गया, नया फ्लेवर होगा, और पब्लिक ये नहीं जान पाएगी ये आगे होगा क्या। अच्छा, ये मजे की बात है। अच्छा, वरना आमतौर पे जब हम एक एपिसोड देखते हैं तो अंदाजा हमें वहीं पता चल जाए कि आगे क्या होगा इसका, लगा लेती है। हाँ। लेकिन इसमें ये नहीं होगा कि ये होगा क्या। हर एपिसोड ऐसे लगेगा कि जैसे ये तो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद एक नई कहानी जन्म लेगी। अच्छा। एक नया मोड़ जन्म लेगा, एक नए तर्ज पे वो जो है स्क्रिप्ट चल पड़ेगा। तो कैरेक्टर अपने अपने अंदाज में बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत अच्छा जो है वो उसकी पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी हुई है, जियो पे चल रहा है। तो वो कहानी बहुत अच्छी है सर। कोई खास शूटिंग के दौरान जब शूट हो रहे होते हैं बड़े बड़े अजीब से वाक़यात होते हैं, बड़े बंदा या तो कभी उलझता है या कभी अकेले बैठ के कहता है यार क्या देखो यार, मतलब ऐसा भी कभी यार बड़ी मुश्किलों में ये किया है हमारे जो डायरेक्टर बाबर जावेद है, उन्होंने एक हम यहाँ पे करने के लिए जब इसका एक्शन शूट करने के लिए गए तो बीच में जो है वो एक जंप करना था। अच्छा। तो ऊपर से फायर लगना था, जंप करना था, नीचे एक सीढ़ी थी उस पे गिरना था। अच्छा। तो उस दौरान वो बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी कि गिरना है और नीचे उसको जो है रोल करके आपको कैमरे तक जाना है। तो वो बड़ा एक मुश्किल सा शॉट बनाया हुआ था। अच्छा। तो वो जब गिरे तो चोट जो है वो घुटने पे चोट भी लगी और उस वक्त बड़ी वो मतलब तकलीफ दे, बट लेकिन वो एक जो सीन करके वो हमें बड़ा मजा आया और उसके लिए ब्रेक भी 2 घंटे का हमने लिया। अब मैं आपको बताऊं ये बिल्कुल ऐसा ही एक कैरेक्टर मैंने पसे आईना में किया था। पसे आईना के दौर पसे आईना में मैंने किया और उसमें मोहम्मद अहमद साहब थे और लाजमी लेडी पुलिस के ऊपर था, रुबीना अशरफ उसमें थी साथ। तो मैं क्योंकि मैं जो बना था वो बने थे मोहम्मद अहमद साहब जो राइटर भी और एक्टर माशाल्लाह सीनियर, वो उसमें सियासतदान बने थे और मैं उनका राइट हैंड था। अच्छा, रुबीना अशरफ जब वो रेड मारती है अचानक हमारे उस पर बेंगलोर में रेड, तो ये सब तो छुप जाते, मैं सामने होता हूँ। तो वो मैं जीने पे ऊपर खड़ा हुआ, जितना जैसे हमारा जीना जो है ना ये थोड़ा लंबा जीना था, तो वो ऊपर खड़ा और नीचे होती हैं, वो नीचे से जैसे मुझे देखती तो फौरन शूट करती वहाँ से वो। अब मुझे उन्होंने कहा कि यार वो बड़े फैसल बुखारी साहब थे, कौन थे उसके जो उसके डायरेक्टर थे, तो वो कहने लगे यार शोभी आप एक काम करो कि आप ऊपर से जैसे ये शूट करेंगे ना तो आपने बस यूँ पकड़ना है
और उसके बाद फिर हम आपको नीचे दिखा देंगे, नीचे गिरा हुआ दिखा देंगे। तो आपने मतलब गिरना नीचे है। मैंने कहा नहीं सर मैं नीचे गिरूंगा। मैं कह रहे यार चोट वोट लग जाएगी रोल करके, क्योंकि जीने से गिरोगे तो रोल हो जाओगे तो हाथ पाँव सर फट सकता है। अरे मैंने कहा सर कोई नहीं, आप यकीन करें महबूब भाई, मैंने इसी तरह मैंने बिल्कुल जेन्युइनली जैसे उन्होंने शूट किया मैंने यूं इधर लगाया और इधर करके जो मैं गिरा हूँ नीचे, और बाकी नीचे जब मैं पहुंचा जीने से नीचे मेरा सर फट गया था। और सर से मेरा खून निकलने लगा। कहने लगे यार आपको पहले कहा था। मैंने कहा सर कोई नहीं मरा। फौरी तौर पर जो वो बैंडेज करूँगा डॉक्टर को ला के और वो कर लिया। मगर मैंने कहा कि कह रहे यार सारे कहने लगे यार, एक राशिद साहब होते थे, उनकी मग़फ़िरत करे, बड़े सीनियर थे वो, तो वो भाई उन्होंने लगाया और वो बड़े सीनियर बंदे थे, पुराने बंदे थे। उन्होंने उस वक्त मतलब जब उनको कोई सीन अच्छा लगता था तो वो अपने पास अपनी जेब में 25 पैसे 50 पैसे रखते थे उस दौर में। तो उन्होंने निकाले, मुझे मेरी हाथ में ना वो 25 से 50 पैसे का सिक्का दिया और मुझे थप्पी दी। कह रहे शोभी वेल डन, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, तुमने रियल करके दिखा दिया। कह रहे यार वरना तो लोग कहते हैं सर फट जाएगा, हाथ टूट जाएगा। तो इसी तरह मैंने भी, और मतलब ऐसे मैंने दरमियान में फिर वो क्राइम शो चलते थे फिर उस पर समा पे, उसमें भी एक सीन मैंने ऐसे किया था। तो मैंने कहा रियल करते थे। तो मज़ा बड़ा आता है उसका। मज़ा आता है ना। आप अब उसका स्टंट आप करवाएं तो उसका उतना मज़ा नहीं आएगा जो आपको खुद रियल में करेंगे, तो उसको वो बड़ी यादगार चीज़ हो जाती है। लोग भी देखते तो कहते हैं यार बड़ा यादगार है। तो ये हकीकत है, ये वैसे बाकी हकीकत है। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात तो शूट पे होते ही होंगे, बहुत सारे होते हैं माजी में। फिल्म के दौरान कभी हुआ? फिल्म के दौरान भी कई वाक़यात होते हैं और इसी तरह के होते हैं। बस एक्शन जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें कोई ना कोई हर्डल्स आ जाती हैं। जैसे एक फिल्म थी हम कर रहे थे शूट, तो वो ब्लास्ट होना था, बॉम्ब लगे हुए थे ना। तो अब उसके लिए 3 बॉम्ब उन्होंने लगवाए हुए थे, ठीक है। अब उसमें से हमें भागना था, ठीक है। मतलब वो ब्लास्ट होगा और आप उनमें भाग रहे होंगे। फायरिंग हुई है तो हमने करना था। 2 हमने क्रॉस कर लिए, तीसरा चल ही नहीं रहा था। हमारे पहुंचने से पहले उसने चलना था, वो चला ही नहीं। तो वो बटन वो दबा चुका था। सही बात है। जो फाइट इंस्ट्रक्टर है वो बटन दबा चुका था, वो चल नहीं रहा था। और हम वेट कर रहे थे कि तीसरा चलेगा तो हम जाके वहीं पे खड़े हो गए। तो ऊपर से आवाजें आ रही है, महबूब साहब निकले, महबूब साहब निकले। तो अचानक आवाज आई है तो मैं निकला हूँ। जैसी अच्छा 5 ही करीब ही वो बॉम्ब पड़ा हुआ था। तो जैसे फिर निकला हूँ तो पीछे से ब्लास्ट हुआ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बचत होगी। अदरवाइज वो आग वाला बॉम्ब जो होता है वो वाले थे। मतलब वो था, कोई निकलने के बाद उसको फटना था, या पहले फटना था या बाद में होना था? पहले फटना था उसको। हाँ, आपके पहुंचने से पहले फटना था उसको। पहले उसको फटना था, लेकिन वो फिर हम निकले, अल्लाह का शुक्र उस टाइम बचे। इस तरह के छोटे छोटे से वाक़यात होते रहते हैं। वो सही बात है, ये तो हकीकत है। कितनी फिल्में की महबूब भाई आपने? काफ़ी सारी की हैं, कोई तकरीबन 50 अबव है। माशाल्लाह माशाल्लाह। छोटे मोटे मिला के सारी। अभी लास्ट कौन सी फिल्म थी? अभी लास्ट जी हमारी एक छाजारे फिल्म है। छाजारे। और एक फिल्म अभी क्या नाम है यार उसका, मुझे एक्चुअल नाम भूल जाते हैं बहुत सारी चीज़ों की, फिल्मों के खासकर, जो है सालम अबू अलिया उसका अबू अलिया डायरेक्टर है। तो वो अभी हमने तकरीबन वो टोटल कंप्लीट हो चुकी है, डबिंग पे है फिल्म। तो लेट्स सी कब लगाते हैं प्रोड्यूसर, उसकी अपनी चॉइस है, मर्जी है। हो सके भी पॉसिबल बड़ी ईद पे आ जाए या आफ्टर ईद आ जाए। तो वो एक अच्छा कैरेक्टर है मेरा। अच्छा, फिल्म हमारी पहले की फिल्म और आज की फिल्म, मतलब अभी ये सुनना कि जी शुरू में बड़ी फिल्में चली कि बहुत ज़्यादा फिल्में बड़ी हिट रहीं और कि फिल्म रिवाइव हुई है ना, दोबारा फिल्म आ रही भाई ये वो। अच्छा, उसके बाद फिर एकदम किले हो गई, ख़त्म हो गई, बिल्कुल सिलसिले ब्रेक लग गया, गायब हो गई। अब फिर कुछ फिल्में आई हैं, तो इसकी क्या वजूहत, क्यों ऐसे क्यों हुआ, क्या वजूहत? सर वो कहते हैं ना कि लोग उनको तबाही से बचाया नहीं करते जो पेड़ घनी धूप में साया नहीं करते। क्या बात है सर। हिजरत का मलाल अपनी जगह शहर के लोगों, हम लौट के वापस कभी आया नहीं करते। वाह वाह वाह, क्या बात है। जो पहले फिल्म बनती थी, नो डाउट उसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त वो फिल्म अपने तर्ज की बहुत अच्छी फिल्में बनती थी, क्योंकि फिल्म के ही लोग थे। वो लोग ही फिल्म के थे, ये लोग ही फिल्म के थे और वो फिल्म ही बनाते थे और उनका काम ही फिल्म था। तो अच्छी फिल्में भी बनती थी, अच्छी कहानियां, अच्छे गाने। तो टाइम के साथ साथ लोगों में बदलाव आना शुरू हो गया।
लोग अपने मकसद से हट गए। मकसद समझ रहे हैं ना कि अपने जो उनकी कंसीव का लेवल था वो खत्म होना शुरू हो गया, उनका इंटरेस्ट किसी और चीजों में होना शुरू हो गया। तो फिल्म आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन का शिकार होगी, जिसमें बहुत सारे लोग अभी भी इंडस्ट्री जो है शान शाहिद को इस का जो है वो ठहरा रही है कसूरवार के शान की वजह से ये इंडस्ट्री बर्बाद हो। किसी दौर में सुल्तान राही की वजह से इंडस्ट्री बर्बाद हो, कहते थे कि उसकी वजह से बर्बाद हुई है, उसने ये छोड़ नहीं रहा, तो इस तरह का काम हो रहा है। तो अभी शान की फिल्म आई बुल्ला, हाँ, मतलब कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला उसका। रिस्पॉन्स देखिए ना, शान के एक्टर होने में कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, इसमें कोई शक नहीं। मार्वलस एक्टर, क्या बात है उसकी। बट लेकिन अब बनाने वाला वो अगर उस तरह से नहीं बनाएगा तो शान उसमें क्या होगा, उसमें आप किसी टॉम क्रूज को डाल देंगे, वो भी कुछ नहीं, वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो फिल्म को फिल्म की तरह बनाना चाहिए, जैसे दुनिया भर में बनती है, इंडिया में बनती है। चलो हम हॉलीवुड का तस्करा नहीं करते, इंडिया तो हमारा दोनों का कल्चर एक ही है, तो उसको फिल्म की तरह बनाना चाहिए और ना कि उसको किसी ड्रामे की तरह बनाना चाहिए। ड्रामा हम बना रहे हैं, बड़ा अच्छा बना रहे हैं, ड्रामा हमारा बहुत अच्छा बन रहा है, बट फिल्म का एक अपना कैनवस है, इसकी अपनी एक पब्लिक है, इसको जाके देखना पड़ता है सिनेमा घर पे, बिल्कुल सही और पैसे खर्च करके देखना पड़ता है, ठीक है। तो जो पैसे खर्च करता है ना, तो वो तनकीद भी करता है, उसका हक है, उसको पसंद आए ना आए वो दोनों में से कह देता है। जिसने बेचारे ने घर में बैठ के एक चीज उसको मुफ्त मिल रही है तो वो कोई तनकीद नहीं करेगा, ठीक है, इट्स ऑलराइट, ठीक है यार, बन रही है। तो जो फिल्म पैसे खर्च करके देखता है वो तनकीद का भी हक रखता है। और आज की फिल्म जो है आहिस्ता आहिस्ता बड़े अच्छे अब तो काम करने वाले आ रहे हैं माशाल्लाह। जिस तरह से अभी आग लगे बस्ती में आई है, रिकॉर्ड तोड़ दी इसने। वेरी फहद की फिल्म है, बहुत जबरदस्त। उस डायरेक्टर को आप देखिए, वो डायरेक्टर नया है, नया है, उसके पीछे तो कोई अपना कोई 50 फिल्में तो नहीं है कि उसने कहा हो कि, और ये भी वो बोलता हो कि नहीं मेरे पीछे ये एक लाइन लगी हुई है फिल्मों की, मेरा ये एक्सपीरियंस है, नथिंग। मगर अभी ईद की जो फिल्में रिलीज हुई हैं उनमें टॉप लिस्टेड फिल्म जो वो आग लगे बस्ती है। आग लगे बस्ती है। क्यों लोग अब इस वक्त देखना चाह रहे हैं, एंटरटेन होना चाह रहे हैं। आप जब तक पब्लिक को एंटरटेन नहीं भैया करोगे ना, तो आप कुछ चाहे 200 करोड़ रुपए लगा दो फिल्म पे, आप फिल्म नहीं चला सकते। पब्लिक को उनकी रग के साथ खेलो। आगे बहुत डिप्रेशन है दुनिया में, सिस्टम में, लोग बड़े बड़े मुश्किलात का शिकार है। अभी ये पेट्रोल उन्होंने इतना महंगा कर दिया, लोग बेचारे अब ये छोड़ के मुझे ये बताए ना, हंसने जाएंगे ना, सही बात है, रोने थोड़ी जाएंगे, रोने थोड़ी जाएंगे, सही बात है। रोने के लिए वैसे बाहर बहुत सारे मसाइल हैं। या फलसफा थोड़ी सुनने जाएंगे, वो फलसफा नहीं सुनने जाएंगे, वो एंटरटेन होने के लिए जाएंगे। तो वो जो चाहते हैं उस तरह की फिल्में बनाएं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अब कराची जो है हमारा वो आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और आग लगे बस्ती पूरी फिल्म भी कराची, पूरी बनी भी कराची में है, पूरी कराची में बनी है, कराची में फिल्म पूरी बनी है। और पूरी मतलब लोगों में उसका रिस्पांस देखें और उसका बिजनेस देखें, इससे टॉप लिस्टेड है, टॉप लिस्टेड हुई जा रही है। तीनों फिल्में लगी हैं, तीन से, हालांकि हमारा सुपरस्टार शान उसकी फिल्म लगी है, उसको इतना रिस्पांस नहीं मिला रिस्पांस बिल्कुल नहीं मिला, ड्यू टू सब्जेक्ट, ड्यू टू कहानी, ड्यू टू उसका एटमॉस्फेयर। अब जो इस वक्त दौर है, अब हर बच्चा जो है वो एजुकेट हो चुका है। बिल्कुल सही बात है, वो चाहे पंजाब, उसको बताने की जरूरत नहीं है, चाहे पंजाब का हो, चाहे वो सरहद का हो, चाहे वो सिंध का हो, सही बात वो है, सारा उसको सब पता है। तो उसको आपने जितने भी लोग हैं उनको अगर आपने कैप्चर करना है तो आप देखना, ये 23 करोड़ अवाम है, तो 23 करोड़ के अवाम के जहन के साथ आपने खेलना है, उसको कैप्चर करना है। तो उसके मतलब की चीज़ आप बनाएंगे तो लोग जरूर देखने के लिए आएंगे। मोहतरम दोस्त हैं, बड़े प्यारे से दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, फनकार अपनी जगह मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं। महबूब सुल्तान साहब, मैं वो चाय मैं बिस्किट डबो के खाने बड़ा मज़े की याद आती है। मैं हमेशा बिस्किट पहले रस डबो के खाना होना जी, याद है? मां दिंदी सी, सॉरी पंजाबी बोल रहा हूं। नहीं सर, तो कोई गल नहीं, लिखने वाले पंजाबी भी है ने। मां दिंदी सी उदों रस डबो के ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿਆਲੇ ਚ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਿਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ, ਪਿਆਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਅਲੱਗ ਸੀ। क्या बात, प्याले भाई प्याले चाय आपकी अच्छी है, गुड सर। चले माशाल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आपने हमारी चाय की तारीफ की, तो इसी चाय के लिए तुम बुलाते हैं अपने मेहमानों को कि आए हमारे साथ चाय पिए। चाय ही तो सर हम पीने आते हैं। क्या बात है सर,
की गल की तुसा। अच्छा मैम, अभी हमराही आपका जो चल रहा है, हमराही से पहले और कौन से ऐसे जो भी रिसेंट जान निसार चला है, हमराही चला है, और बेशुमार काफ़ी चलते रहते हैं ड्रामा सर, मैं कोशिश करते रहते हैं। तो अच्छा, आमतौर पे मैंने देखा है एक एक्टर जो है वो एक दिन में 2 तो 3 सेट पे काम कर रहा होता है। अच्छा, कुछ ड्रामा में देखा है कि फिर वो परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती कभी कभी, इसकी क्या वजूहत है, क्यों ऐसा होता है? नहीं, वो हो सकता है बर्डन हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मेरी अगर 2 शूट, जनरल बात कर रहा हूँ मैं, मेरी तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बाज़ का 3 शूट भी हो तो बाज़ का फंसे हुए होते हैं। तो एक के पास उसका ऑन एयर जाना है, दूसरे के पास डेट दी हुई है, अब तीसरे भी वही डेट दे दी है। एक्टरों का मसला है, अब क्या करें, सीन एक एक है। ऐसा नहीं होता कि वहां पे कुछ 6 सीन है या कोई, और एक के साथ आपने पूरा दिन स्पेंड करना। अब वो उसमें से मैनेज करके बोलते हैं कि यार हमें उधर जाना है, तो वो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो आगे वो टाइमिंग उन्होंने परफेक्ट की हुई होती है, अपना कैमरा शैमरा लगा सब रेडी होता है, तो जाके कपड़े शपड़े पहन के मेकअप वेकअप करके तो हम अपना सीन कर देते हैं। और ईमानदारी, वहां भी ईमानदारी के साथ करके आते हैं, ये नहीं कि जाके वहां लपेट के नहीं आना। तो हम, खासकर मैं तो कभी भी लपेटने की कोशिश नहीं करता हूँ। वो मेरा चाहे एक सीन, एक लाइन का सीन हो या एक सफ़े का हो, तो जितना जो सीन होता है उसके मुताबिक उसका मूड, उसका एक्सप्रेशन, उसका जो बनता है वो मैं ज़रूर उसको करके आता हूँ। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि चल इसको लपेट दें यार, नहीं। क्योंकि मैंने आमतौर पे मैं वो देखा है, क्योंकि मैं इसी वाले ड्रामे वगैरह नज़र से गुजर देखता रहता हूँ, कभी कभी देखता हूँ तो वाकई मुझे वहाँ लगता है कि ये लिपिटा हुआ सीन है कि ये, क्योंकि वो पता चलता है कि ये एक ही मतलब आगे पीछे ड्रामे चल रहे हैं एक बंदे के, तो शूट भी थोड़ा सा फर्क तो होगा, आगे पीछे होगा, थोड़ा होगा, मगर वो उससे, क्योंकि वो जो बोल रहा है वो ना उसकी वो बॉडी लैंग्वेज आ रही है, ना वो एक्सप्रेशन आ रहे हैं, बोल तो रहा है वो डायरेक्टर भी कितनी बेचारा मजबूरी से कर रहा होता है, उसके ऊपर कितना बर्डन होता है। वो उसे पता है कि आज इतने सीन देने, इतने भाई, इतने, हाँ भाई अब 20 चाहिए, 30 चाहिए, 40 चाहिए, आप पूरे करने, शाम को पूरे करने, शाम तक वो एक पूरी करनी है बस। जो एक गिनती है वो अगर नहीं करेगा तो डेफिनेटली, जब इसके लिए प्रॉपर टाइम दरकार होता है। जैसे हम पीटीवी में एक दौर में किया करते थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 6 सीन हो जाया करते थे, और डे नाइट काम हो, डे नाइट काम करके वो 6-7 सीन जो है वो हम करते थे, और 3-3 दिन डे नाइट मिला के, 3-3 दिन में वो 50 मिनट का ड्रामा जो अपना होता था वो बनता था। तो उसके लिए बड़ा टाइम दरकार। उससे पहले 4 दिन तमाम आर्टिस्ट आते थे, बैठ के डिस्कशन होती थी, रिहर्सल्स होती थी, रीडिंग होती थी, पहले रीडिंग होती थी, स्क्रिप्ट मिलता था, रीडिंग होती थी, फिर रिहर्सल होती थी, तो ये सारा फिर सीआर होती थी, फिर रिकॉर्डिंग होती थी, फिर डीआर की जाके होती थी, डीआर में भी 2-3-4 रिटेकें होती थी, रिटेक होती थी, बिल्कुल सही, भी रिटेक्स होती थी, तो वो बहुत सुकून वाला काम होता था वहाँ। तो अब तो वो काम नहीं है, अब आपको सिंगल कैमरे पे काम करना। तो सिंगल कैमरे का मजा तो ये है कि आप एक बात सुन लें, क्लोज लें और सीन को कर दें। तो बाज जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं वो फिर इस तरह लपेटते नहीं हैं। आज भी काम वैसे हो रहा है, कर रहे हैं, चंद डायरेक्टर हैं वो इस तरह से काम कर रहे हैं, बहुत सुकून से। जिस तरह हमारे बाबर जावेद साहब ने, इसने बड़े सुकून से बिल्कुल जिसे कहते हैं कि जो सीन की डिमांड है उसके मुताबिक उसने रिक्वायर जो है अपना मूड वो एक्टरों से लिए हैं, और एक मजा निखर के वो काम भी आपको सामने नजर आएगा कि ये यार ये वाकई चीज बनी है। तो सीनियर लोगों का यही तो है, मतलब वो कहते हैं यार मुझे जो चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, 10 मिनट लेट हो जाए मगर मुझे चाहिए, यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, ऐसी ये हकीकत है। मगर हमारे यहाँ मसला ये भी तो है कि अब हमारे जो पहले असिस्टेंट थे वो अब डायरेक्टर बन गए। वो उन्होंने बड़ा मसला किया हुआ है। अब वो डायरेक्टर बन गए क्योंकि वो इसी वजह से अब वो जब होते हैं तो फिर वो काम तो फिर यही होता है, आखिर में जाके शुरू में तो काम अच्छा चल रहा होता है, मगर फिर थोड़ा सा वक्त गुजरता कहते हैं यार जल्दी करो यार, देखो अबे यार टाइम देखो यार, भाई यार ये करने भी तो पीछे अभी 5 सीन बाकी हैं, अभी तो 6 सीन बाकी हैं यार, अबे करो अच्छा, अरे जा ठीक है यार, चलो आओ आगे आओ यार, आगे आओ। हाँ ये है वो, ये मैंने देखा है कुछ ऐसे लोगों का। तो ये पर ऐसे लोगों सब फिर ये कि वहाँ हमारी क्वांटिटी तो बढ़ रही होती है मगर क्वालिटी में तो
हम पीछे जा रहे हैं फिर। क्वालिटी तो जाहिर है फिर ऐसी ही होगी ना, फिर वो काम भी इस तरह से होगा, आगे से रिजल्ट भी ऐसे ही होगा, जिस तरह से आप काम करने निपटा रहे हैं वो देखने वाले भी ऐसे ही होते हैं। तो सही बात जो आज भी टिका के काम किया जाता है उसे सराहा जाता है, वो आज भी लोग देखते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, उसको छोड़ते नहीं, उसका एक एक एपिसोड। जो इस तरह के जो आप बता रहे हैं, इस तरह के ड्रामाज होते हैं, वो लोग नहीं देख रहे होते, कुछ देख रहे होते हैं, कुछ नहीं देख रहे होते। हकीकत है ये। फिर हमारे कंटेंट पे भी ज्यादा ध्यान नहीं है इस वक्त। कंटेंट में सर, कंटेंट जो है ना आजकल वो पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है। जिस तरह से दूसरे लोग इमेजिनेशंस पे काम करते हैं ना, ये काम हमारा इमेजिनेशन का है। बिल्कुल सही कहा। ये ऐसा काम नहीं है कि हमने ये चाय पी रहे हैं तो ये हमने चाय, इसका भी मैनरिज्म, बिल्कुल सही है। इसके भी मैनरिज्म है, इसको भी थोड़ा सा हमें दिखाना पड़ता है, इसका अंदाज दिखाना पड़ता है। दुनिया भर में ऐसी होता है। तो वो जैसे जैसे फिर डायरेक्टर्स को टाइम मिलता है ना, वो कोशिश करता है, अगर उसको टाइम भी मिले, फैसिलिटीज भी मिले, तो दिखाने की कोशिश करता है। तो अगर उसको वो फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, जिस तरह से भी आप कह रहे थे कि वो पकड़ लो, ये कर लो, वो कर लो, सीन जितने हैं, टाइम नहीं है, शॉर्ट है। क्यों मैंने देखा ना, मतलब क्यों आपको होता है कि थोड़ा बहुत काम मैं भी करते रहता हूँ, तो गया तो मैंने देखा, ये आमतौर पर देखा, मैं कहता हूँ यार भाई थोड़ा सा, कहते नहीं यार शोभी भाई आपको नहीं पता यार, सब बड़ा मसला है। बाकी नहीं आपको पता शोभी भाई, इतने बजे जो है, इतने बजे इतने सीन लपेटने भाई, मुझे देने भाई, तो देने लाजमी देने हैं। कुछ लोग करते हैं, बाकी मोस्टली जो है वो कोशिश करते हैं काम अच्छा करने की। क्योंकि अगर अच्छा काम होगा तो लाजमियत उसकी क्वालिटी अच्छी बनेगी, तो वो नेक्स्ट टाइम हमारा लाजमी एक व्यूवरशिप और बहुत सारी चीज़ों मेंटेन करती इन चीज़ों को देखकर। इस वक्त सर बड़ा हमारा ड्रामा जो बन रहा है ना, ये तो आपकी बात अलग हो गई, हमारा ड्रामा माशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे जा रहा है, और हमारा ड्रामा जो है वो टक्कर दे रहा है इंडिया की फिल्मों को, टक्कर दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई जो हमारे यहाँ कोई ऐसा काम नहीं हो रहा, हमारे यहाँ बहुत अच्छा ड्रामा तो हमारा पता मैं हुआ है, ड्रामा तो इसमें कोई शक नहीं है। बाकी रहेगी फिल्म की बात, तो फिल्म में थोड़ा टाइम लगेगा इसके रिवाइवल में, क्योंकि डिक्लाइन फुली आ चुका है। जब किसी चीज पे बनेगा ना कि लोग उनको तबाही से बचाया नहीं करते, हाँ बचाया नहीं करते, तो इन जो सितम हुए लोगों पे, या जो इन्होंने किया हुआ है, वो सामने कारमा है, वो आ रहा है। चलिए वक्त आएगा, अल्लाह, मेरी दुआ है इन सब के लिए, जो पुराने काम करने वाले लोग हैं, इनके लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन पे दोबारा अपनी रहमत करें, और ये दोबारा फिर से अगर आए तो फिर कोई अच्छी चीजें बनाएं और अच्छे बेहतर लोग लेके आए जो डिजर्विंग पीपल हैं, उनके साथ काम करें। हमारे यहाँ एक मुख्तसर सी बात, एक छोटी सी बात ये मैं आपसे, कि हमारे सीनियर्स, कुछ ऐसे सीनियर्स हैं बहुत हमारे लेजेंडरी हैं, जो बेचारे घरों में बैठे हुए हैं, वो अब शायद इतना ज़्यादा उनको पूछता भी नहीं है। तो ये क्या वजह, क्यों उनको मतलब इग्नोर क्यों किया जा रहा है? बहुत सारे ऐसे हमारे अकबर सुबानी साहब और बहुत सारे ऐसे हैं, खालिद सलीम मोटा साहब, उनकी टांगें चली गई हैं, टांगें, मगर वो नहीं सर, वो ये तो मगर ये लोग, इनको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट तो मतलब डाला जा सकता है, मगर ऐसा नहीं हो रहा, बिल्कुल इग्नोर कर दिया हमारे पुराने लोगों को। वो कहते नहीं अब इनका काम ही नहीं है, हालांकि कहीं ना कहीं काम तो आ सकता, बिल्कुल काम तो उनका है, बेचारी जिंदगी गुजार दी उन्होंने। वो शोभी भाई एक ही बात है, जो दिखता है वो बिकता है। तो हमारे यहाँ जब तक चल रहा है एक्टर, तब तक वो चलाए अपने आप को, जब वो नहीं है तो वो इससे किनारा कशी इख्तियार कर ले और एक्सपेक्टेशन ना रखे। हमें गवर्नमेंट से भी बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि गवर्नमेंट करे, फलां करे, क्यों करे भाई, मतलब अब क्यों करेगी गवर्नमेंट? अगर वो कर देती है, चंद लोगों के लिए कर देती है, तो वो तो मेन बंदे तक तो पहुंचती नहीं है। हाँ, पहुंचती नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जितनी भी कोई इमदाद की जाती है, ये लोगों को फंड्स दिए जाते हैं, सही बात है, वो तो उन लोगों तक पहुंचते नहीं जो डिजर्व करते हैं। वो उन लोगों तक पहुंच जाते हैं जो रास्ते में बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए एक्टरों को चाहिए कि बिस्मिल्लाह करे, जितना काम करता है वो हक हलाल की रोजी कमाए, और उसका काम उसको आ रहा है, उसको एंजॉय करे, जिंदगी जितना उसका साथ दे रही है उस पर एंजॉय करे, और बाकी सपोर्ट करना चाहिए। ये जो आप वाली बात है ना, काम नहीं है तो वैसे सपोर्ट करना चाहिए। हम हिंदुस्तान इंडस्ट्री किस लिए ग्रो की थी?
इसलिए ग्रो की थी कि वो अपने माजी को नहीं भूलते, वो अपने सीनियर्स को नहीं भूलते। जो आने वाली नस्लें हैं वो अपने सीनियर्स को नहीं भूलती, वो चाहती हैं उन सीनियर्स को जाके मिलती हैं शफी साहब, और उनसे आशीर्वाद लेती हैं जाके। हाँ सर, बिल्कुल, इसमें वो शक नहीं सर। बहुत शुक्रिया महबूब भाई, आप वक्त निकाल कर आए। बड़ी खूबसूरत सी आपसे गुफ्तगू रही और बड़ी मतलब ज़बरदस्त गुफ्तगू रही। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर फिर आपसे मुलाकात होगी, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, और दूसरी दफ़ा मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।